सुभान अल्लाह। हमारे बदख्यालात के दीवारों में जो दरारें आ गई थी उसको इश्क़ रसूल के खमीर से इस तरीके से पुर कर दिया है कि जहां से अब चमकदार रोशनी आ रही है। दुआ करें परवरदिगार आलम इस अजीम शान जलसे के सदके में हमें प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर की मुअद्दब और मकबूल हाजिरी का शर्फ अता फरमाए। बहुत अच्छा खिताब अल्लामा ज़ीशान साहिब किबला के ज़बानी आप लोगों ने समात किया और बहुत अच्छा खिताब अब आप लोग मुल्क हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब हिंदुस्तान अल्लामा ज़ाकिर साहिब किबला के ज़बानी समात करने वाले हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि गुबार बनकर फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर सिमट न जाऊं कहीं। गुबार बनकर फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर सिमट न जाऊं कहीं। और यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। और चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, आका गुलाम आपका रुसवा नहीं हुआ। आका गुलाम आपका चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, आका गुलाम आपका रुसवा नहीं हुआ। और जो आपके फकीर को नीचा दिखा सके ऐसा जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। जो आपके फकीर को नीचा दिखा सके ऐसा जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। आइए बगैर किसी लम्हे इंतजार के मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा ज़ाकिर साहब किबला को समाअत करने के लिए तैयार हो जाएं। बड़े बड़े मुहक्किक बड़े बड़े मुहद्दिस की नशिस्त में बैठ करके प्यासों को इल्मी जाम से सैराब करने का वो मुजब वजह प्लान उस शख्सियत ने बनाया है कि उसकी आखिरी मंजिलों के सरहदों के हवाले वो अभी से हो चुके हैं। आइए इस्तिकबाल करें और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं समझता हूं कि पीछे वाले बिल्कुल हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि इन्हें भूख लगने लगी हो, और हाँ भूख का टाइम भी है, भूख भी लगने लगी है। अब जरा हाथों को उठा लीजिए, बुलंद आवाज से बोलिए मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने फातह चहल्लुम, नारे तकबीर के मुक़द्दिदे अजीम आता है, जाने लुत्फ़े अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फन का शमीम आता है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया व शोराए ज़ाम व मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैरत है इतना खामोश मजमा शायद के पहली बार देख रहा हूं। बेहतरीन शानदार नकाबत, बेहतरीन खिताब, शानदार नाते पाक, और मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती कामरान साहब क़िबला जो रौनक स्टेज हैं, उनका भी खिताब होना है। बस बहुत ही मुख्तसर से वक्त के लिए मैं हाजिर हूं। आप लोगों की मोहब्बत शामिल रही तो इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। लेकिन उससे पहले
मैं फिर दोबारा सलाम करके आपका अंदाजा लेना चाहता हूं कि आप लोग मजबूर बैठे हैं या नबी की मोहब्बत में मसरूर बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के तो होंठ भी नहीं हिले। हैरत की बात होती है, अभी होता कोई पंजे वाला साइकिल वाला ना तो खूब बोल रहे होते, चाहे भले से फूल वाला ही होता तो बोलते। बहरहाल हमें चाहिए कि हम ऐसी महफिलों में मजबूर होके ना बैठा करें, बल्कि नबी की मोहब्बत में मसरूर होके बैठा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादा गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आदम में जन्म दम्द शेख अहमद रिजा खां कुतुब आलम में जन्म। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। देखिए जनाब, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ आप कदम बढ़ाएं और कुछ हम कदम बढ़ाएं। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, दोनों हाथों को मिलाना पड़ता है तब बजती है। आप वाकई अगर नबी की मोहब्बत में मसरूर बैठे हैं और नबी के इश्क में चूर बैठे हैं तो आपको मेरा साथ देना होगा। अगर कोई बात समझ में आ जाए तो मचल के सुभान अल्लाह कह देना। सुभान अल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है। बस शेर मुलाहिजा करें कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे,
बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, और अतलसो कब ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और आखिरी शेर मुलाहिदा करें कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद। नहीं आई बात समझ में? इतनी मोटी वाली नहीं आई तो छोटी वाली कहां से आएगी? ये तो बड़ी मोटी है कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। अरे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात आइए कुछ अर्द मारूफ से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, नाइबे परवरदिगार सैयदे अबरारो अखियार, हम गरीबों के गम गुसार सैयदा आमिना के लाल जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से सब लोग मिलकर पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व करीमिना व तबीबिना व तबीबी कुलूबिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात आपके जज्बातों एहसासात का मैं इम्तिहान लेना चाहता हूं और एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वाकई खाने के इंतजार में है या नबी की सीरत सुनने के इंतजार में। भाई अलीम रजा जैसा आपको मैं लहजा और आवाज तो नहीं दे सकता, लेकिन कलाम इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। मचल के जी लगा के अपने अपने माँ बाप के नाम पर कह दो एक बार या रसूल अल्लाह, एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। कि मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। मतलब बोलेंगे नहीं? मुफ्ती कामरान साहब की तकरीर सुनना है कि नहीं ये बताइए, या फिर मैं ही बैठा रहूं? सुनेंगे तो बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कि मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। ये मेहरबान सरदार हो जाए। और ये दावा है कि आशिक का हकदार हो। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये दावा है कि आशिक का हकदार हो जाए। और एक आशिक रसूल की तमन्ना सुने, इल्तिजा सुने, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। कि फकत मैं ही नहीं बल्कि सभी शाक कहते हैं। फकत मैं ही नहीं बल्कि सभी शाक कहते हैं। कि फकत मैं ही
या रसूल अल्लाह तेरा दीदार हो जाए किसी दिन, या रसूल अल्लाह तेरा दीदार हो जाए। मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, वक्त कम है, बस चंद मिनट की गुफ्तगू सिमात कर लें। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। हमने तुम्हें काय से पैदा किया? किससे बना इंसान? मिट्टी से। वफीहा नुईदुकुम, और तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर दोबारा तुम्हें मिट्टी से उठाएंगे। तीन बातें हैं। अल्लाह फरमा रहा है मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में मिला दिया, और दोबारा तुम्हें मिट्टी से उठाया जाएगा। हज़रात, तीन बातें हैं, तीनों बातों पर हमारा यकीन होना जरूरी है। और अगर इस आयत के मफहूम पर या इस आयत की शाने नुज़ूल पर अगर जैसे कि तीन बातें रब ने फरमाई हैं, एक बात पर भी अगर हमारा यकीन नहीं है तो समझो कि हम ईमान से खाली हैं। कुरान, अल्लाह ने एक ऐसी किताब नाजिल फरमाई है, कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाकर हमारे लिए उसको रहनुमाई का जरिया बना दिया है। पता चला अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया। मिट्टी से कैसे बना? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फिरिश्तों में ऐलान फरमाया, ऐ मेरे फिरिश्तों सुनो, मैं अपना एक नाइब बनाना चाहता हूं, मैं अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूं, मैं दुनिया में उसको भेजना चाहता हूं। मैं अपने खलीफा को दुनिया के अंदर मबूस करना चाहता हूं। ए मेरे फिरिश्तों, मैं इंसान को बनाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आवाज आई, फिरिश्तों ने अर्ज किए, मौला पाक परवरदिगार, तू इंसान को दुनिया में भेजेगा, तू इंसान को बनाकर दुनिया में मबूस फरमाएगा। ए मौला, क्या तेरी इबादत के लिए हम कम हैं? ए मौला, क्या तेरी रियासत के लिए हम कम हैं? ए मौला, क्या तेरी तस्बीह और तहलील के लिए हम कम हैं? ए मौला, तू दुनिया में इंसान को भेजना चाहता है, तू इंसान को बनाकर दुनिया में मबूस करना चाहता है। ए मौला, दुनिया के अंदर इंसान जाएगा, जाने के बाद कश्तो खून की होली खेलेगा। दुनिया में इंसान जाएगा, जाने के बाद एक दूसरे का माल गस्ब करने में तारुज ना करेगा। ए मौला, दुनिया के अंदर इंसान को ना भेज। ए मौला, दुनिया के अंदर इंसान को ना भेज, तू इंसान को ना बना। जब इतनी बात रब की बारगाह में फिरिश्तों ने अर्ज की थी, ए मौला, दुनिया में इंसान को ना भेज, तो आतिफे क़ल्बी से आवाज आई थी, ए मेरे फिरिश्तों, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। अगर इस तरफ चलेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, बस इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फिरिश्तों सुनो, तुम सिर्फ मेरे हक को बजा ला रहे हो,
तुम सिर्फ मेरा हक पूरा कर रहे हो, तुम सिर्फ मेरी इबादत कर रहे हो। ए फरिश्तों सुनो, जिस इंसान को मैं दुनिया में भेजूंगा वो इंसान दुनिया में जाने के बाद अपने अजीजों अकारिब के हुकूक को पूरा करेगा, अपने हमसायों के हुकूकों को भी पूरा करेगा, अपने अजीजों अकारिब के हुकूकों को पूरा करेगा, अपने वालिदैन के हुकूकों को भी पूरा करता हुआ नजर आएगा। और ए फरिश्तों सुनो, वो अपने बीवी और बच्चों के हुकूकों को भी पूरा करेगा। और ए फरिश्तों सुनो, इन तमाम हुकूकों को अदा करने के बावजूद वो मेरे हक को भी अदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान को बनाया, अब इंसान को बनाना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिब्रील सिदरा पर ठहरने का वक्त नहीं। अर्द की मौला, फिर हुक्म हुआ जिब्रील अब सिदरा पर नहीं, जाओ जमीन पर और कुछ मुट्ठी खाक उठा लाओ। बस एक थोड़ी सी बात आपके जहन में बिठा करके मैं रुखसत होना चाहता हूं। हजरत जिब्रील आए और आने के बाद जमीन से मिट्टी को उठाना चाहा, और जब मिट्टी उठाना चाहा हजरत जिब्रील ने, तो जमीन बोलने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को कुव्वते गोयाई अता फरमाई और जमीन को जुबान से बोलना पड़ा। हजरत जिब्रील से कहती है, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, ए जिब्रील अमीर रूहुल अमी सिदरा के मकी, ये बताइए ये जमीन से मुझ में से जो खाक उठा कर ले जा रहे हो उसका होगा क्या? अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने इरशाद फरमाया था, जमीन से ये मैं जो खाक लेकर जा रहा हूं परवरदिगारे आलम अपना एक नाइब बनाएगा, अपना खलीफा बनाएगा और उसको दुनिया में भेजेगा। जिब्रील जैसे ही फरमा चुके तो जमीन ने रो करके कहा था, जमीन रो रही थी, बिलबिला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आहो फिगा कर रही थी और जमीन ये फरियाद कर रही थी, ए जिब्रील सुनो, मैं ये नहीं चाहती हूं कि मुझ में से कुछ हिस्सा जहन्नम की आग में जले। मुलाहिजा करे, जमीन ने इंसान नहीं बना, अभी हजरत आदम का खमीर भी तैयार नहीं, अभी पुतला नहीं बना, अभी जमीन से खाक उठाना चाहिए। एक बात, एक नुक्ता, एक पॉइंट देकर जा रहा हूं। आज नगर नगर और डगर डगर, बस्ती बस्ती टीमें घूम रही हैं। किस बात का ऐलान कर रही हैं? जिसका नाम मोहम्मद या अली है, जिसको तुम गैब वाला रसूल मानते हो, उनको कोई इल्मे गैब नहीं। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने भी सुना होगा, अरे तुम इल्मे गैब की बात करते हो, उन्हें तो अपने पीठ पीछे की खबर नहीं है। किसके लिए बोला जा रहा है? हमारे और आपके नबी मदीने वाले मुस्तफा के लिए। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस ये बात जहन में रखें कि लोग कहते हैं इल्मे गैब नहीं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आसमान का शामियाना लगा, जमीन का फर्श बिछा, आसमान में सितारों की किंदीलें और चांदो सूरज, लौह कलम, जन्नतो दोज़ख, अर्शो कुर्सी, किस लिए रब ने पैदा किया? मुझे बताइए आप। कायनात को वजूद अगर बख्शा, किस लिए? अल्लाह पाक ने किसी चीज को बेमायना पैदा नहीं किया है। पैदा करने में कोई ना कोई मसलहत, मकसद, मतलब
तो आसमान को बनाने का भी कोई मकसद है, जमीन को, जन्नतो दोज़ख को, लौहो कलम को, अर्शो कुर्सी को, कोई तो मतलब जरूर है। बेमतलब पैदा नहीं किया रब ने। यहां तक कि न मच्छर को, न मक्खी को, न किसी कीड़े को, न परिंदे को, न दरिंदे को, न चरिंद को, किसी चीज को बेमाना बेमकसद पैदा नहीं किया। आखिर वजह क्या है? अल्लाह ने यह आसमान का शामियाना क्यों लगा, इनका फर्श क्यों बिछाया, लौह कलम, जन्नत और दोज़ख, आसमान में चांदो सूरज और सितारों के कंदीलों को क्यों जगमगाया? कोई तो वजह होगी। तो वजह है ना, वजह है। अगर वजह सुनना है तो सुनो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर पहुंचे। वाकया सुनाना मकसद नहीं बल्कि बताना मकसद है, जहन में बिठाना मकसद है। बारहा सुना होगा आपने, हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर हम कलामी के शरफ हासिल हुआ, रब से हम कलामी हुई, बात हुई। जब बात हुई तो मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज़ की, मौला जो एजाज मुझे बख्शा है, जो रुतबा, जो मकाम और मनसब मुझे अता किया, मुझसे पहले किसी को नहीं, मुझसे पहले किसी को नहीं। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, हातिफ गैबी से आवाज आती है, मूसा जो मिल गया शुक्र अदा करो और मेरे महबूब की मोहब्बत को लाजिम कर लो। सुभान अल्लाह, मेरे महबूब की मोहब्बत को जरूरी। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते, मौला क्या तेरी तौहीद के साथ तेरे महबूब की मोहब्बत जरूरी है? तो मुसलमानों सुनो, अल्लाह की जानिब से आवाज आई, ए मूसा अगर मुझे अपना प्यारा महबूब इस दुनिया में भेजना ना होता तो मैं आसमान को ना बनाता, चांदो सूरज को ना बनाता, जमीन को ना बनाता, लौहो कलम को ना बनाता, जन्नत और दोज़ख को पैदा ना करता। और ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता, बेशक बेशक मैं तुझे भी पैदा ना करता, मैं तुझे भी पैदा ना करता। और ए मूसा सुन, यही तक ही नहीं, कुछ ना बनाता, मैं कायनात को वजूद में लाता ही नहीं। और यहीं तक ही नहीं बल्कि अगर अपना प्यारा महबूब इस दुनिया में भेजना ना होता तो मैं अपने आप को भी जाहिर ना करता। पता चला कि कायनात को जो वजूद बख्शा है रब ने वो नबी की वजह से, और कायनात में ये जमीन भी है, आसमान भी है, चांदो सूरज भी है, फिरिश्ते भी हैं, सब कायनात में। पता लगा कि नबी के सदक़े में अल्लाह ने जमीन को बनाया। जब अल्लाह ने जमीन को नबी के वजह से बनाया तो अल्लाह पाक इस जमीन को वो इल्म अता कर दे कि हजरत आदम का न पुतला तैयार है, न हजरत आदम का खमीर, न भी हजरत आदम को बनाया, बल्कि ऐलान हुआ है तो जमीन को ये इल्म अल्लाह अता कर दे तो बनने से पहले उसे ये इल्म हो जाए कि मुझ में से कुछ हिस्सा जहन्नम की आग में जलेगा। तो क्या जिसकी वजह से अल्लाह ने जमीन को इल्म गैब दिया है, क्या नबी को इल्म गैब ना दिया होगा? यकीनन बदरजे औला। और आप तो ऐसे, आपको तो ऐसा इल्म गैब अल्लाह ने दिया है, ऐसा इल्म गैब दिया है कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों रहते मदीने में है, जमाने को देख लिया करते हैं। ये नबी की शान। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अर्ज करने का मकसद और मतलब यह है कि आज अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की है, अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम अता की है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दौलत और सरमत से नवाजा है। तो कुछ ऐसे काम कर लो जो दुनिया में भी नाम हो जाए, बाद में
मरने के कब्र में उजाले का सामान हो जाए और मैदान महशर में बख्शिश का सामान हो जाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है और मिट्टी में मिला देंगे और फिर तुम्हें दोबारा मिट्टी से उठाएंगे। बातें बहुत है, तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। मौला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला अपने हबीब के सदक़े में हमने जो कहा या आपने सुना उसमें सुनने और सुनाने में कोई गलती हुई हो, अल्लाह पाक अपने नबी के सदक़े में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली खतिया। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ ले, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम।